फ्लूइड स्टैटिक्स मतलब कि पानी तुम्हारा मूव नहीं कर रहा, पानी तुम्हारा रुका हुआ है। तो मैंने क्या किया कि डेप्थ में जाके मेरे को देखना था कितना प्रेशर है, तो मैंने बेसिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को यूज करके, एक्सेलरेशन क्योंकि जीरो थी तो मैंने चारों तरफ की फोर्सेस को बैलेंस कर दिया, और मैंने देखा कि फोर्सेस को बैलेंस करके नीचे मेरा कितना प्रेशर आ रहा है, और उसका आंसर मेरा आ गया, प्रेशर नीचे था पी नॉट प्लस एच रो जी। फिर मैंने देखा कि अगर मैं हॉरिजॉन्टली ऐसे ट्रांसवर्स करूं, तो हॉरिजॉन्टली जाने पे मेरे प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आता, जो इधर प्रेशर है वही इधर प्रेशर है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जब तुम जाओगे जो इधर फोर्स है वही इधर फोर्स है, एरिया सिलेंडर का दोनों तरफ सेम है, तो इसका मतलब जो इधर प्रेशर है वही इधर प्रेशर है। ठीक है, बेसिकली हमने ये दो चीजें किया, फिर इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए कल और आज। अब नेक्स्ट सिनेरियो मेरा क्या है, मान लो ये जो ग्लास है पानी का लेके, पानी का ग्लास लेके तुम गाड़ी में बैठ गए, ट्रक में बैठ गए, तुम ट्रक कर रहा है एक्सेलरेट, ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है, मान लो तुम बैठ गए, ठीक है, तुम ट्रक में बैठ गए पानी का ग्लास लेके, मैं सड़क से देख रहा हूं तुमको, तो सड़क से बैठ के जब मैं देख रहा हूं तुम्हारे हाथ में जो ग्लास है, फिर उसके अंदर जो पानी है, तो मेरे को तो वो रेस्ट पे दिखेगा नहीं, वो तो एक्सेलरेशन में दिख रहा होगा मेरे को, क्योंकि ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है ना। या फिर एक दूसरी एग्जांपल लेके देखो कि मान लो पानी का ग्लास लेके तुम लिफ्ट में चले गए हो, लिफ्ट अभी ऊपर चढ़नी स्टार्ट कर रही है, एकदम से एक्सेलरेट करके लिफ्ट ऊपर चले गई, या फिर लिफ्ट नीचे आ रही है, डिसेंड कर रही है, तो ये सारे केसेस में देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एक्सेलरेशन दैट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैज। अब क्योंकि तुम खुद पानी लेके एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में आ गए हो, मतलब यहां पे योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इटसेल्फ इज एक्सेलरेटिंग। तो इस केस में हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई अब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो पानी चल रहा है, पानी आगे जा रहा है, तो अब हम फ्लूइड मैकेनिक्स की पढ़ाई करेंगे, अभी हम वो नहीं करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब बहता हुआ पानी, जैसे इस मार्कर में एक बह रही है ना, वो स्टेबल नहीं है, तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स, जो नदी वाला पानी होता है वो होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। अब तुम ये पानी का ग्लास लेके जब लिफ्ट में चढ़ जाओगे, अभी भी हम फ्लूइड स्टैटिक्स ही पढ़ेंगे, क्योंकि ग्लास के अंदर पानी अभी भी रुका हुआ है, अभी भी हम रुके हुए पानी का एनालिसिस कर रहे हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूं, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर वेरिएशन। अभी तक मैंने क्या पढ़ा था, मेरे दो टॉपिक्स क्या थे, कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर व्हेन आई गो डाउन विद द डेप्थ, फिर मैंने पढ़ा वेरिएशन ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टली। अब हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर प्रेशर वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ in an accelerated frame, in an accelerated frame। इसका मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि अगर मैं पानी का ग्लास लेके किसी एक्सेलरेटेड चीज में बैठ जाऊं, तो फिर उस टाइम पे मेरा प्रेशर कैसे वेरी होगा, हाथ डालने पे ग्लास के अंदर क्या मेरा प्रेशर उतना ही चेंज होगा जितना नॉर्मल मेरा हो रहा था एक खड़े हुए रूम में। ओके, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज कि हमारा वैसे फ्लूइड स्टैटिक्स होगा, एक पानी का ग्लास होगा, लेकिन जो पूरा का पूरा ग्लास होगा वो एक्सेलरेट कर रहा होगा, एक्सेलरेट या तो वो आगे करेगा या फिर पीछे करेगा या फिर ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। चारों केसेस में हम देखेंगे कि मेरी प्रेशर की वेरिएशन कैसे चेंज होती है। ओके, सो लेट्स से आई हैव अ ग्लास, मेरे पास एक पानी का ग्लास है। अब हमें इस ग्लास को एक्सेलरेट करवाना है। अब या तो ये एक्सेलरेट राइट डायरेक्शन में करेगा, या फिर ये एक्सेलरेट लेफ्ट डायरेक्शन में करेगा, या फिर ये ग्लास एक्सेलरेट करेगा ऊपर, या फिर ये ग्लास एक्सेलरेट करेगा नीचे। ठीक है, यही चार चीजें हो सकती हैं, या तो ये ग्लास राइट को एक्सेलरेट करेगा, या फिर ये ग्लास लेफ्ट को एक्सेलरेट करेगा, या फिर ऊपर एक्सेलरेट करेगा, या फिर नीचे एक्सेलरेट करेगा।
हम चारों केसेस को वन बाय वन लेते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूं जब ये ग्लास एक्सेलरेट कर रहा होगा ऊपर, जब ये ग्लास ऊपर एक्सेलरेट कर रहा होगा। हाँ, ओके। तो सबसे पहले वो केस लेता हूं जब एक्सेलरेशन नहीं थी, जब ये ऊपर एक्सेलरेट नहीं कर रहा था। तो उस टाइम पे मैंने क्या बोला कि भाई यहाँ पे प्रेशर है पी नॉट, यहाँ पे प्रेशर है पी। मेरे को पी कैलकुलेट करना था, तो मैंने बोला कि तुम एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाओ, यहाँ पे एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाओ। तो ये जो नीचे वाला प्रेशर है इनटू एरिया, मतलब ये वाली फोर्स इज इक्वल टू ऊपर वाली फोर्स प्लस mg। ओके, और फिर मैंने इसको बोला ऊपर वाली फोर्स इज पी नॉट ए, एम को मैंने बोला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, फिर इसको मैंने बोला पी नॉट ए प्लस डेंसिटी, वॉल्यूम को मैंने बोला एरिया इंटू हाइट इंटू जी, दिस इज इक्वल टू पी ए। यहां से एरिया 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 कट गया, तो फिर मेरा आंसर आ गया प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी। हमने ऐसे ही किया था कैलकुलेट प्रेशर नीचे, ठीक है। लेकिन अब यहां पे एक और चीज आ गई है, यहां पे आ गई ऊपर एक्सेलरेशन, ऊपर आ गई अब यहां पे एक्सेलरेशन। यस, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन थोड़े से बदल जाएंगे मेरे लिए, है ना। अब क्योंकि ये चीज एक्सेलरेट कर रही है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही मेरा एक्सेलरेट कर रहा है। तो जब एक्सेलरेशन होती है तो हम क्या बोलते हैं, ये एक्सेलरेट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, इसका मतलब देयर इज सम एक्सेलरेशन। तो ऊपर एक्सेलरेशन है, मतलब नेट फोर्स कितनी आ जाएगी मेरी, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होगी नेट फोर्स ऊपर की तरफ। एंड दिस विल बी इक्वल टू ऊपर वाली फोर्सेस माइनस नीचे वाली फोर्स। ऊपर वाली फोर्स मतलब ये पी ए, पी इंटू एरिया, माइनस नीचे वाली फोर्सेस दैट इज पी नॉट ए प्लस mg। क्या ये स्टेटमेंट सही है कशिश? यस सर। ऑलराइट, ठीक है। तो मास इनटू एरिया, मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब दिस इज द नेट फोर्स दैट इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज इक्वल टू ऊपर वाली फोर्सेस माइनस ये वाली फोर्सेस जो नीचे एक्ट कर रही हैं। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर तुम इसको सूडो फोर्स से भी कर सकते हो। सूडो फोर्स से भी एक तरीका होता है कि भाई जब तुम्हारा पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, तो तुम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ट्रू होल्ड करने के लिए क्या करते हो, ये वाला जो मास होता है इसको एक एक्सेलरेशन दे देते हो नीचे वाली डायरेक्शन में, है ना। फिर उसको तुम एक्सेलरेट करके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को तुम ट्रू होल्ड कर लेते हो एक बार फिर से। ओके, वैसे भी तुम कर सकते हो और ऐसे भी तुम कर सकते हो। अगर वैसे तुम्हें लिखना है तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे ये जो मास है इसको तुम एक नीचे फोर्स दे दोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, नीचे एक मास इनटू एक्सेलरेशन है, और नीचे यहाँ पे फोर्स होगी पी नॉट इनटू एरिया, और नीचे एक फोर्स होगी मास इनटू ग्रेविटी, और ऊपर की फोर्स होगी सिर्फ ये प्रेशर। अल्टीमेटली तुम्हारा घूम के आंसर वही आ जाएगा, ठीक है। वैसे वाला करके दिखाऊं, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे ये वाली इक्वेशन को, तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस पी नॉट इंटू एरिया प्लस मास इंटू ग्रेविटेशन। ये तो आ जाएगा नॉर्मल जो हमने पहले किया। अगर मैंने सूडो फोर्स लगाई होती, अब हम इसको सूडो फोर्स से करके दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को नीचे एक एक्सेलरेशन दे दूंगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ट्रू होल्ड करने के लिए। तो ये एक फोर्स नीचे, दूसरी फोर्स नीचे, तीसरी फोर्स नीचे, इन सबको बैलेंस करने वाली कौन सी फोर्स है, जो ऊपर एक्ट कर रही है, प्रेशर इनटू एरिया। इसका मतलब प्रेशर इनटू एरिया, इसको बैलेंस करने के लिए कौन कौन है, पी नॉट इंटू ए प्लस mg प्लस मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों तरीकों से तुम्हारी इक्वेशन सेम ही आ जाएगी। तो तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि नेट फोर्स ऊपर है,
तो नेट फोर्स इज इक्वल टू ऊपर वाली फोर्सेस माइनस नीचे वाली फोर्सेस, या फिर अगर तुम्हें सूडो फोर्स वाला तरीका आसान लगता है तो तुम इसको सूडो फोर्स वाले तरीके से कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूं अच्छे से करके। अभी फिलहाल मैं जस्ट तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहा था कि हम क्या करने वाले हैं। ओके काशिश, मेरे को बता दो किस वाले तरीके से करूं मैं, सूडो फोर्स लगाऊं या ना लगाऊं? लगा दो सर। ओके, सूडो फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो पूरा सिस्टम ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट को हम नीचे एक एक्सेलरेशन देंगे एम ए, ताकि मेरे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सही बैठ जाए। ठीक है, तो यहां से मेरा क्या निकल के आ रहा है कि ये जो ऊपर फोर्स लगेगी दैट इज प्रेशर इनटू एरिया विल बी इक्वल टू जो नीचे फोर्स लगेगी दैट इज पी नॉट इंटू एरिया प्लस जो इस सिलेंडर का मास होगा उसकी वजह से एक फोर्स नीचे लगेगी प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मैं चाहता हूं कि मेरा एरिया एरिया कट जाए, तो जहां जहां पे मास लिखा है वो मास को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। तो ये प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एरिया प्लस मास को मैं लिख दूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम can also be written as density into area into height. Yes, so mass is equal to density into area into height, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं G प्लस ए। यहां से मेरा एरिया 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 कट जाएगा, सो प्रेशर एट द बॉटम इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी प्लस ए। एच रो जी प्लस ए। अगर ये एक्सेलरेट ना कर रहा होता तो नीचे प्रेशर कितना आ रहा था, प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी। अब लेकिन मेरा प्रेशर नीचे आ रहा है जी पी नॉट प्लस एच रो जी प्लस ए, थोड़ा सा प्रेशर नीचे बढ़ गया। और इसको तुम वैसे भी फील कर सकते हो, मान लो मेरे हाथ में गिलास है, मैं ऊपर उसको एक्सेलरेट कर दूं एकदम से, इसको मैं पूरा ऐसे ऊपर धक्का मार दूं, तो ये जो पानी है वो नीचे पुश होगा ना। इसको मैं अगर ऐसे ऊपर पुश कर दूं तो ये पानी नीचे पुश होगा, तो मतलब यहां पे प्रेशर है वो बढ़ जाएगा थोड़ा सा। तो मुझे मेरा जो नॉर्मल फॉर्मूला होता था नीचे प्रेशर का, दैट प्रेशर वाज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी। एक्चुअली में ये जो जी होता है इसको हम लिखते हैं पी नॉट प्लस एच रो जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव, तो यहां पे मेरा क्या हो गया, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी इफेक्टिव। ऑलरेडी आना चाहिए था एच रो जी, लेकिन अब मेरी एक्सेलरेशन ऊपर है, तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, एच रो जी प्लस ए, क्योंकि मुझे पता था यहां पे मेरा प्रेशर इंक्रीज होने वाला है। ठीक है कशिश, ये समझ में आ गया? प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी इफेक्टिव। अब यही अगर पानी सोचो नीचे एक्सेलरेट कर रहा होता, तुम इस ग्लास को एक ऐसे लिफ्ट में ले जाते जो नीचे एक्सेलरेट कर रही है, मतलब लिफ्ट की एक्सेलरेशन इज गोइंग डाउनवर्ड्स, तो तुम फील करके देख लो कि यार जब पानी ऐसे नीचे एक्सेलरेट कर रहा होगा पूरा का पूरा, तो नीचे प्रेशर थोड़ा सा कम बनेगा, यहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा कम बनेगा। तो इस केस में जी इफेक्टिव मेरा कितना हो जाएगा, जी माइनस ए। यहां पे आ जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी माइनस ए। ठीक है, क्योंकि नीचे थोड़ा सा कम प्रेशर बनेगा तो मेरा इफेक्टिव प्रेशर विल बी अ लिटिल लेस। या इसको तुम प्रॉपरली भी सॉल्व कर सकते हो अगर अच्छे से करके देखना। देखो चलो पूरा का पूरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक पानी का गिलास है,
वो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ। ऊपर यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट, पानी के ग्लास की हाइट है एच, यहां पे हमें प्रेशर निकालना है पी। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक इमेजिनरी सिलेंडर को बाहर निकाल लेते हैं। इमेजिनरी सिलेंडर को मैंने यहां से बाहर निकाल लिया। इस सिलेंडर की हाइट इज ऑल्सो इक्वल टू एच। ओके, अब देखते हैं इस पे कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ऊपर एक प्रेशर है, तो मतलब ऊपर से एक नीचे फोर्स एक्ट कर रही होगी पी नॉट इंटू एरिया। नीचे भी एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसको हमें निकालना है, तो नीचे एक फोर्स एक्ट कर रही होगी प्रेशर इंटू एरिया। इसका कुछ वेट होगा, वेट की वजह से नीचे एक फोर्स एक्ट करेगी एम जी। ओके, अब ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब ऊपर एक सूडो फोर्स एक्ट कर रही होगी, दैट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से ये रुका हुआ पानी है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब नेट फोर्स इसकी जीरो है। नेट फोर्स जीरो मतलब का मतलब क्या है, ऊपर वाली फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे वाली फोर्सेस। ऊपर वाली फोर्सेस कौन सी है, ये पीए प्लस एम ए इज इक्वल टू, नीचे वाली फोर्सेस कौन सी है, पी नॉट ए प्लस एम जी। तो यहां से अगर तुम पीए निकालने की कोशिश करोगे, पी ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एम जी माइनस एम ए। यहां से अगर मैं m कॉमन ले लूं, दिस विल बी इक्वल टू पी नॉट ए प्लस मास इंटू जी माइनस ए। मास को मैं अगर कन्वर्ट कर दूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सो दिस विल बी इक्वल टू पी नॉट ए प्लस डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू जी माइनस ए। ओके, वो तो मैं लिख नहीं रहा है, वो मैंने लिखा है जी माइनस ए इज इक्वल टू ई नॉट इंटू ए प्लस, मास को मैं लिख रहा हूं डेंसिटी एरिया हाइट जी माइनस ए। यहां से मैं एरिया एरिया काट रहा हूं हर जगह से, एरिया एरिया एरिया। सो प्रेशर कम्स आउट टू बी पी नॉट प्लस एच जी इंटू जी माइनस ए। ये एंड में उतना ही आ गया मेरा, दिस इज कॉल्ड जी इफेक्टिव, दिस इज कॉल्ड जी इफेक्टिव। अब मेरे को सीधा सीधा दिख रहा था कि भाई अगर मैं पानी को नीचे एक्सेलरेट कर रहा हूं तो प्रेशर यहाँ पे थोड़ा सा कम बनेगा, है ना। ये तुमने झूले पे भी देखा होगा, कभी कभी वो जो होता है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, जो बहुत बड़ा सा जो घूमता होता है मेले में, ठीक है, उसमें अगर तुम बैठ जाओ, व्हेन यू आर गोइंग डायरेक्टली डाउनवर्ड, जो बिल्कुल जैसे वो नीचे आ रहा होता है किसी एक्सेलरेशन के साथ, तो सडनली तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई तुम्हारे पैर थोड़े से हवा में उड़ गए, है ना। और जब वो ऊपर एक्सेलरेट कर रहा होता है, तब तुम्हें ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे तुम ऐसे जमीन पे लग रहे हो, काफी ज्यादा प्रेशर के साथ लग रहे हो। तो जब भी तुम्हारा ग्लास नीचे एक्सेलरेट करेगा, यहाँ पे बॉटम पे प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। जब भी तुम्हारी एक्सेलरेशन ऊपर लग रही होगी, तो बॉटम पे प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ऑलराइट कशिश, कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया? नो सर। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है, नोट करते जा रहे हो तुम साथ साथ में? यस सर। चलो जी, तो ये हो गए हमारे दो केसेस कि जब एक्सेलरेशन ऊपर हो रही होगी तो क्या होगा, नीचे प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एक्सेलरेशन जब नीचे होगी तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। एक तीसरा केस लेके देखते हैं, जब एक्सेलरेशन हो रही होगी साइडवेज। ये लास्ट केस है आज का, कि जब साइडवेज एक्सेलरेशन हो रही होगी, फिर हम इसके दो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो मैं थर्ड केस बना रहा हूं, यहाँ पे एक ग्लास ले रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसको साइड पे बना रहा हूं क्योंकि मेरे को जगह चाहिए होगी इसके लिए। एक ग्लास है मेरे पास,
सेम चीज यहां पे है, प्रेशर पी नॉट, नीचे आएगा प्रेशर पी, जो कि मेरे को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, एक वैसे बहुत ही ये कॉमन सी चीज है, तुम्हें वैसी फीलिंग आ गई होगी देख के कि जब भी ऊपर नीचे एक्सेलरेट कर रहा होगा ग्लास, तो जो वेरिएशन इन प्रेशर आएगी वो आएगी उसकी डेप्थ की वजह से, हाइट की वजह से। अब अगर ग्लास मेरा ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है या फिर ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है कि मतलब मैं एक पानी के ग्लास को लेके एक कार में बैठ गया हूं, तो पानी थोड़ा सा पीछे आ जाएगा ना। तुम सोच के देखो, यहां पे मेरा ऐसे पानी था, ऐसे लेयर्स थी पानी की, कार मेरी ऐसे एक्सेलरेट करने लग गई, तो पानी थोड़ा सा ऐसा सा बन जाएगा ना, ये पानी यहां से उठ जाएगा, यहां पे ऐसे एक लाइन बन जाएगी ना पानी की। है ना कशिश, यही होगा। यस। Yes, sir. और इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर मेरे एक्सेलरेशन दूसरी तरफ होती, अगर ये उल्टी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने लग जाता, तो पानी थोड़ा सा ऐसा बन जाता है, है ना। अब कार इधर एक्सेलरेट कर रही है, सही है, ये वाली चीज भी सही है। हम्म? Yes, sir. अब मैं सिनेरियो बताता हूं तुम्हें हुआ क्या। ये पानी ऐसे था, जब मैं घर से लेके चला ग्लास को, पानी ऐसे था, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, यहाँ पे नीचे प्रेशर कितना था, पी नॉट प्लस एच रो जी, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन थी नहीं। फिर मैंने इसको यहाँ पे ऐसे एक्सेलरेशन दे दी ए, तो पानी मेरा कुछ ऐसा सा बन गया, ऐसे टेढ़ा सा पानी बन गया, क्योंकि वो ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो पानी ने ये वाली शेप ले ली। तो अब हम देखेंगे कि भाई क्या इन दोनों पॉइंट्स में, यहां पे मैं एक इमेजिनरी सिलेंडर बना रहा हूं, यहां पे तो प्रेशर पी नॉट है, यहां पे प्रेशर पी नॉट क्यों है, क्योंकि ये हवा के साथ ही लगा हुआ है। यहां पे भी प्रेशर पी नॉट है, 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 क्योंकि ये सारे पॉइंट्स तो हवा के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, मेरे को पता करना है कि भाई यहां पे इस पॉइंट पे पी पे प्रेशर अभी फिलहाल कितना होगा। जब कोई एक्सेलरेशन नहीं थी उस टाइम पे क्या होता था कि यहाँ पे जो प्रेशर होता था P1, वो यहाँ पे भी प्रेशर होता था P2, ये सेम होते थे। ठीक है, लेकिन अब ये मेरी कार एक्सेलरेट कर रही है, तो अब मेरे को पता करना है कि अगर यहाँ पे प्रेशर है P नॉट, क्योंकि ये तो हवा के साथ लगा हुआ है, अगर यहाँ पे प्रेशर है P नॉट, तो यहाँ पे कितना प्रेशर होगा। सबसे पहले तो सिनेरियो समझ में आ गया कशिश, हम क्या करना चाह रहे हैं। Yes, sir. चलो जी, तो मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ इसको, ठीक है, ताकि देखने में सही लगे वो थोड़ा सा। अब मान लो मेरी कार एक्सेलरेट कर रही है ऐसे सामने ए वाली डायरेक्शन, तो पहले पानी यहां तक था, अब वो थोड़ा सा ऐसे उछल जाएगा, पानी ऐसे बन जाएगा, टाउ 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 टाउ। मान लो पानी ऐसे उछल गया थोड़ा सा, क्यों उछल गया, क्योंकि ये ग्लास इधर एक्सेलरेट कर रहा था। मान लो ये ऐसे एच हाइट उछल गया, एच हाइट पानी उछल गया, और यहां पे हमें ग्लास की लेंथ भी कंसिडर करनी पड़ेगी कि ग्लास कितना लंबा है। क्योंकि तुम सोच के देखो, यही अगर ग्लास थोड़ा सा लंबा होता, ट्रे होती तुम्हारी यहाँ पे, तो ये पानी थोड़ा सा कम उछलता। सोच के देखो, अगर इसमें लेके जा रहे होते तुम पानी, अगर इसमें लेके जा रहे होते पानी, और ये उतनी उसी स्पीड से एक्सेलरेट करती, तो ये थोड़ा सा कम उछलता, ये ऐसे ही आता, इसका एच बहुत छोटा होता है ना, और इसका एच बहुत बड़ा है क्योंकि बेस इसका कम था। इसका मतलब ये जो हमारा एल डैश है, ये इसको भी हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। तो मान लो मेरे नीचे जो बेस है दैट इज इक्वल टू एल, और उसके हिसाब से पानी एच हाइट उछल गया, एक्सेलरेशन थी यहाँ पे ए, यहाँ पे है मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट,
द क्वेश्चन इज, मेरे को निकालना है कि यहां पे प्रेशर कितना होगा इस पॉइंट। क्वेश्चन समझ में आ गया कशिश, क्या बात कर रहे हैं हम, सिनेरियो? Yes, sir. ठीक है, एक बार बता दो अपने शब्दों में क्या करने जा रहे हैं हम अभी। Sir, pressure find करना है तो प्रेशर कहाँ पे फाइंड करना है? यहाँ पे, है ना? yes, ठीक है जी। और हुआ क्या है, मतलब क्यों फाइंड कर रहे हैं प्रेशर? ये तो हमने कल बात की थी कि भाई प्रेशर जो यहाँ पे होगा वो यहीं पे सेम होगा। हम क्यों यहाँ पे प्रेशर फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि अब हमारा बंदा एक्सेलरेट करने लगता है एक ही एक्सेलरेशन। sideways accelerate करता ओके, नाउ प्रेशर फाइंड करने के लिए क्या करता हूं मैं, यहाँ पे एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाता हूँ। एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाता हूँ। इसका एरिया होगा ए, इसकी ये लेंथ कितनी है? एल। ओके, इसका एरिया है ए, इसकी ये लेंथ है एल। नाउ यहां पे कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है? एक तो ये पी नॉट प्रेशर इधर लग रहा है, तो इसकी वजह से एक फोर्स एक्ट कर रही होगी पी नॉट इंटू एरिया। एक यहां पे भी प्रेशर है जो हमें कैलकुलेट करना है, उसकी वजह से फोर्स लग रही होगी प्रेशर इंटू एरिया। अब ये नेट एक्सेलरेशन इसकी क्या है? ए। इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन इज मास इंटू एरिया, दिस इज नेट फोर्स, दिस विल बी इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, राइट हैंड साइड वाली फोर्स, माइनस पी नॉट इंटू एरिया। क्या ये मैंने सही लिखा कशिश? yes, sir. ठीक है, दोबारा से देख लो एक बार इसको। इधर से प्रेशर एक्ट कर रहा था, मतलब इधर एक फोर्स एक्ट कर रही है। यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, मतलब इधर से एक फोर्स एक्ट कर रही है। तो नेट कितना हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन, इधर वाला प्रेशर ज्यादा है, मतलब पी ए माइनस पी नॉट ए इज इक्वल टू एम ए। अगर तुम दूसरे तरीके से करना चाहते हो, अपना क्या है तुम्हारा मेथड, सूडो फोर्स वाला, पूरा का पूरा सिस्टम उधर एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब ये जो सिलेंडर है इमेजिनरी सिलेंडर, इसको तुम एक फोर्स दे दो लेफ्ट वाली डायरेक्शन में, एम ए। अब इक्वेट कर दो, एम ए प्लस पी नॉट ए इज इक्वल टू पी ए। हमने वही चीज लिखी है, एम ए प्लस पी नॉट ए इज इक्वल टू पी ए। सूडो फोर्स से करोगे या किसी भी तरीके से करोगे सेम ही आएगा आंसर, ठीक है? ओके, नाउ यहाँ पे एक ही दिक्कत है मेरे पास, कौन सी? ये मास। तो मैं मास को कन्वर्ट कर देता हूँ, मास को लिख देता हूँ डेंसिटी इंटू एरिया इंटू, अब ये हाइट कितनी है? लेंथ। एरिया ये वाला इंटू लेंथ इंटू एक्सेलरेशन प्लस पी नॉट ए इज इक्वल टू पी ए। एरिया 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 कट जाएगा। तो यहां पे योर प्रेशर विल कम आउट टू बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो एल ए। यहां पे था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पे प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो, पानी का रो, एल, और वो जितनी एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है वो।